जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको एक एग्जाम देना है, मतलब कि बिखराव नहीं है, बढ़िया परफॉर्म करना है, बेस्ट टू बेस्ट। ऐसे सोच लो कि जिंदगी का सवाल है, ये करियर का सवाल है कि जब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था तो एक ही कोर्स के लिए जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो वो कभी टाइम ओवरलैप हो रहा है, कभी डेट्स ओवरलैप हो रही है, तो इससे सबको बराबर का अब क्या है, जो पढ़ेगा वो एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के CUET पीजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और वैसे तो मैं आप सभी को CUET पीजी में पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ाती हूँ, लेकिन आज का सेशन इसलिए खास है क्योंकि आप सभी व्यूअर्स CUET पीजी की प्रिपरेशन में लगे होंगे, शायद इसलिए आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि ये जो CUET पीजी का एग्जामिनेशन है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी कहानियां सुनाने वाली हूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारी कहानियां हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वहां से पढ़ी हुई हूँ। तो हमारे टाइम पर CUET पीजी नहीं हुआ करता था, तो ऑफ कोर्स हमें कंपैरिजन करेंगे कि पहले जब CUET पीजी ये एक इंटीग्रेटेड आप कह सकते हो कि एग्जामिनेशन है जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और आपको एक ही एग्जाम देना है एंट्रेंस का यूनिवर्सिटीज में एनरोल होने के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जब ऐसा एक कॉमन एग्जाम नहीं होता था, इंटीग्रेटेड वर्ड गलत हो जाएगा, कॉमन एग्जाम नहीं हुआ करता था, तो क्या सारा एक जो बिखराव था है ना, और अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है ना, जिसे हम CUET कहते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि काफी सारा एक एक इरिटेशन और एक चिड़चिड़ाहट आती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम फॉर्म फिल करने की जो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कॉम्प्लेक्स लगती है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सहर्ष आपकी इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन बहुत सारे CUET पीजी के बेनिफिट्स भी हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं, है ना। और आप वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के आप चाहते हो कि वीडियो बनाया जाए, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो सबसे पहला जो बेनिफिट CUET पीजी का है वो है एक एग्जाम आपको देना है और आप वेरियस यूनिवर्सिटीज, भारत की DU, JNU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। इनफैक्ट अभी अकेडमिकली स्पीकिंग पुदुचेरी यूनिवर्सिटी इज डूइंग वेरी गुड, है ना। तो ये जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको एक एग्जाम देना है, मतलब कि बिखराव नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, CUET का जो एग्जामिनेशन है उसके पहले क्या होता था कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के लिए अलग फॉर्म भरने होते थे। मैंने भी वैसा ही किया था, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेड में भी, उसके बाद भी, ठीक है, क्योंकि तब तक भी CUET नहीं था, ठीक है ना, राइट। तो आपको बार बार फॉर्म नहीं भरने, आप एक एग्जाम दोगे, बढ़िया एकदम कट ऑफ में आप क्या करिए, ऊपर अपना रैंक लाइए, और इसके बाद आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो उस एक एग्जाम के थ्रू, ठीक है ना। तो एक एग्जाम देना है, बढ़िया परफॉर्म करना है, बेस्ट टू बेस्ट। ऐसे सोच लो कि जिंदगी का सवाल है, ये करियर का सवाल है, और बस उसके बाद फिर आप अपने स्कोर के बेसिस पर जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहो, अगर आपका कट ऑफ में नाम है, आपका मार्क्स आ रहा है, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यहाँ नहीं भागना, वहां नहीं भागना, आगे बात करते हैं, और भी कई सारी चीजें। तो एक एग्जाम, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आप एक एग्जाम दो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का क्या हो जाएगा, आपको उसमें एडमिशन लेने का आपको मौका मिल जाएगा आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज जो आती है, राइट, इनसाइडर खबर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे होती है, दो तीन बेसिस हैं, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड सिलेबस, स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर ऑल। देखो, कहीं भी कोई भी स्टूडेंट है,
उसने ग्रेजुएशन कहीं, हम स्पेशली क्योंकि पीजी की बात कर रहे हैं राइट, तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस होता है, कहीं ना कहीं अलग दाएं बाएं हो जाता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अपने जो उसके सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट हु इज परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, उसका पढ़ने का एक पैटर्न बन चुका है पिछले 3 साल में, 4 साल में, ठीक है राइट। अब अगर वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है वहां का एंट्रेंस देने के लिए, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी जो ABC यूनिवर्सिटी है, वहां वहां का सिलेबस थोड़ा अलग है, वहां का तौर अलग है, वहां का तरीका अलग है, हर किसी का अलग अलग होता है, स्कूल्स में भी अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है वैसे ही। तो अब वहां पे उस तरीके की बातें, उस तरीके की चीजें पूछी जा रही है, और वो अब वहां जो बच्चा खुद पढ़ रहा है ABC यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है, उसका एज है ना, क्योंकि उसने तो सेम सिलेबस पढ़ा है, बिल्कुल सेम प्रोफेसर से पढ़ा है जिसने पेपर बनाया एंट्रेंस का, राइट। और जो बाहर का बच्चा आ रहा है XYZ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन किया हुआ, उसको एज नहीं मिल रही है, ओके। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी, ओके। तो ये इनइक्वालिटी खत्म हो गई, ये असमानता खत्म हो गई, सबको एक सा पेपर, एक सा सिलेबस, सबको यही पढ़ना है, सबसे यही से पूछा जाएगा बस, और कहीं से नहीं पूछा जाएगा, और जो पढ़ लेगा, जो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, वो एडमिशन ले जाएगा, दैट इज इट, ओके। दूसरी चीज है कि स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया कैन अप्लाई, ये स्पेशली छोटे शहर के लोगों के लिए, मैं खुद बहुत ज्यादा छोटे शहर से आती हूँ, ठीक है ना, मैं खुद मध्य प्रदेश के बहुत ज्यादा छोटे शहर से आती हूँ, बहुत दिक्कत होती है यार, आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आपको मान लो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है, ओके राइट, अब आप क्या करोगे, आपको सेंटर नहीं मिल रहे, आपको बहुत दूर के सेंटर मिल रहे, आप जा नहीं पा रहे, अब CUET PG ने प्रोसेस ही इजी कर दिया, एक बार एग्जाम देना है और आपका नियरेस्ट जो भी पॉसिबल सेंटर होगा जहां जा सकने लायक, वो आपको सेंटर मिल जाता है, वहां जाके एक बार एग्जाम दे लेते हो, ठीक है, हो गया ना इजी, राइट। अब आप ऐसे सोचो कि आपको पुदुचेरी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना, आपको गोवा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है, ठीक है। एक बार मुझे अप्लाई करना था PhD के लिए गोवा यूनिवर्सिटी में, मैंने नहीं किया क्योंकि उतना दूर जाना पड़ता, ठीक है, ओके। तो ये इजी हो गया, और ऐसे में जो छोटे शहर के दूर दराज का, एक शब्द यूज करना चाहिए, छोटे शहर के भी दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है पोस्ट ग्रेजुएशन करने की। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट मिल रही है, ठीक है। एंड तीसरी चीज आई थिंक मैंने फर्स्ट वाले ही पार्ट में बता दी कि वो सिलेबस का डिफरेंस आ जाता है। तो अभी अब स्टैंडर्ड सिलेबस है तो कोई फेवरेटिज्म और वो नहीं होता कि सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया फिर सेम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करे तो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन का अंदाजा लग जाए, नहीं लगेगा यार, ठीक है। तो इससे सबको बराबर का, अब क्या है, जो पढ़ेगा वो एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा, साफ बात, ठीक है। दूसरा फायदा जो है वो, तीसरा फायदा जो है वो, नो ओवरलैपिंग, नो मिसिंग अपॉर्चुनिटी। अगेन ऐसा हर उस स्टूडेंट के साथ हुआ होगा, आप अपने घर में बड़े अपने भाई बहनों से भी पूछेगा कि जब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था तो एक ही कोर्स के लिए जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो वो कभी टाइम ओवरलैप हो रहा है, कभी डेट्स ओवरलैप हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको कई बार सेलेक्ट करना पड़ता था। राजनीति विज्ञान का एग्जाम्पल लेके बताऊं तो हमारे लिए DU, JNU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, यहाँ बच्चा अप्लाई करना ही करना चाहता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, हमारे लिए तीनों चारों एकदम इक्वल है, DU, JNU, BHU तो है ही, ठीक है, ओके। अब क्या हो कि अगर CUET PG नहीं होता तो हो सकता है कि DU के एंट्रेंस के साथ JNU का एंट्रेंस ओवरलैप कर रहा था, या फिर ऐसा है कि सेम शहर दिल्ली में रह के भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसके कारण स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये सारी ओवरलैपिंग भी बच रही है जिससे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है ना, चांस ज्यादा मिल रहा है एडमिशन लेने का, ओके। तो ओवरलैपिंग नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ओके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती थी ना। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है। एक बार आप जाओगे, एक बार एग्जाम दोगे, बार बार सेम प्रोसेस में फंसे रहना, बार बार फॉर्म भरना, मल्टीपल फॉर्म भरोगे, मल्टीपल बार पैसे लगेंगे, मल्टीपल आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो फॉर्मेलिटीज होती है, उसमें सारा जो डेटा होता है वो फिल करना होता है, गलत होने के चांस हो जाते हैं, चीजें मिस होने के चांस हो जाते हैं। अब एक ही बार करना है बस, ठीक है, पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, एक बार एग्जाम देने जाना है, ठीक है, पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, तो इससे मन लगाएगी, पता है एक बार एग्जाम देने जाना और एग्जाम बेहतरीन करके आना है ना, ठीक है। चलो, तो एक ये भी बहुत अच्छी चीज है कि टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट है ये एग्जाम, आपका समय और पैसा दोनों बचाता है। एंड
हेजल फ्री प्रोसेस टू गेट एडमिशन, बिल्कुल। अब इतने सारे फायदे हैं। अगर एक देखो यार, ऐसा है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे कोड है, और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फॉर्म थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स हो गई होगा, है ना, क्योंकि उन्हें भी तो हर चीज का डेटा रखना है ना, कि कौन सा स्टूडेंट है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ अप्लाई कर रहा है, और कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा है, फिर उसके किधर किधर कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। फिर वो यूनिवर्सिटी वालों का भी सेम कट ऑफ वाला डेटा बनता है, निकलता है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, मुझे लगता है फॉर्म ज्यादा, है ना, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में हेजल फ्री इसलिए है क्योंकि एक बार फॉर्म भरा ना, एक बार पैसे लगे ना, एक बार समय लगा ना, ठीक है, और आपका स्मूथ फिर एडमिशन होगा, बस आपको अच्छा परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। तो अपने आप में जब एक बार चीजें होती है और उससे फिर कई फोल्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है ना, तो वो एक बार परेशान होने में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है उसको मैं अपने आप में एक हेजल फ्री प्रोसेस मानती हूँ। और एक कारण और है कि ऑनलाइन फॉर्म है ना, ये तो मैं लिखना ही भूल गई कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। भाई उन लोगों का दर्द और पीड़ा सुनिएगा कभी, जिन्होंने फॉर्म निकलवा के ऑफलाइन भरे हैं, दूसरे दूसरे शहर और दूसरे दूसरे प्रदेश में जाकर के। सर्वर डाउन हो रहा है, पहले होता था हर यूनिवर्सिटी के अलग फॉर्म भरो तो सर्वर डाउन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। अब एक ही पोर्टल है, यहीं पे भर दीजिए, एक ही बार फॉर्म भर दीजिए, दैट इज इट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। और पोस्ट ग्रेड का स्टूडेंट, बात सुन लो यार, खुद से फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। मैम हमसे नहीं बनता तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो फिर, है ना, अपना फॉर्म खुद से भरिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एम्पावरमेंट है। आप शिक्षित है ना, आप एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन हो रही है आपकी, है ना, ठीक है। तो इन सब चीजों में भी खुद को एम्पावर करिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में फिर लिखना कि मैम हमने इस बार अपना फॉर्म खुद से भरा, ओके। तो ऑनलाइन फॉर्म में प्रोसेस बहुत हेजल फ्री हो गया है, सारी चीजें आपके फोन पर है, ईमेल पर है, घर बैठे हो रही है, ठीक है। तो सीयूईटी पीजी के ये कुछ फायदे हैं, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी बढ़िया तरीके से ओपन हो गई है, ये एक सबसे बड़ा फायदा मुझे सीयूईटी पीजी एग्जाम का लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन से रिलेटेड ओवरऑल और अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान इन पर्टिकुलर से लेकर के संबंध में मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहते हो वो टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं कमेंट अगेन सेइंग कि मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, है ना, और उस पर बिल्कुल उस फीडबैक पर काम करती हूँ। तो आपको वैसे वीडियोस जैसे भी आप चाहते हैं, जिस भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, वो बिल्कुल लेकर के आएंगे, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और मुलाकात करेंगे अगले एक और ऐसे ही सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।